Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अच्छा, कल का टाइम टेबल आ गया आप लोग के पास? नहीं आया? No. अच्छा, ठीक है. कल आप लोग का 6 से 7:30 टाइम टेबल में है, देखना. केमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है ना. जो क्लास हमारे कुछ क्लास नहीं हो गया था, तो वो क्लास मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना. और आप लोगों का भी स्क्रीन टाइम ऐसे ना हो बेटा एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से क्या ना गैप रख के बेटा क्या ना क्लास किया गया, ठीक है ना. अच्छा है सर, इसमें बहुत आपका अच्छा है. हाँ, तो उस अदरवाइज क्या है ना, एक साथ बेटा स्क्रीन टाइम करोगे ना तो हमारा ही आंखों में बेटा स्ट्रेस होता है, तो आप लोग देखते रहते सर हो. नींद आने लग हम लोग तो जाती है. हाँ, हम लोग तो बोलते रहते हैं, है ना. आप लोग सुनते रहते हो. सुनना डिफिकल्ट है, बोलना आसान है, पता है आपको, है ना. सुनना डिफिकल्ट है ना. किसी भी चीज सुनना बेटा डिफिकल्ट होता है, बोलना आसान रहते हैं. तो हमारे से ज़्यादा बेटा आप लोगों का प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, तो उस वजह से वो क्लास को बेटा क्या ना टाइम ड्यूरेशन गैप ज़्यादा देके, एक तो स्कूल का क्लास होता है, उसके बाद हमारा नॉर्मल क्लास है, तो दैट्स वाई क्या ना हम ऐसे क्लास रखा. तेरा कल क्या डेट है बेटा? 25 तारीख है ना, क्या रे? 25 तारीख. Yes, sir. हाँ, 25 लिख के रख बेटा, भूलना मत. टाइम टेबल में आ जाएगा. सर क्या कराओगे क्लास में, क्या करवाओगे? कुछ नहीं कराऊंगा, तू आ जाना, ठीक है. और इसमें 6 से 7:30 चैप्टर 2 के आप न्यूमेरिकल्स कराओगे क्लास हाँ, में? ठीक है ना. नहीं, सारे कुछ कराऊंगा बेटा. क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. 7:30. ठीक है हाँ, सर. 6 से 7:30, ठीक है. ओके. आप ही लोगों का ना इसमें देख के बेटा रखा गया. सर इसमें और कोई 5 प्रॉब्लम नहीं है. सितंबर से हमारे एक और यूटी आकाश का, उसमें सर केमिकल बॉन्डिंग के बाद एक और चीज और थी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो भी आ रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं. तो उसी वजह से मैं क्लास रखा ना. अच्छा, अभी हम लोग क्या ना कल वाला चीज जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना. हम लोग बताया था आयनेशन पोटेंशियल, ठीक है ना. आयनेशन पोटेंशियल के बारे में बता रहा था. आयनेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं ना, किसी भी एलिमेंट का गैसियस एलिमेंट होना चाहिए, उसका क्या है ना आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost cell of a gaseous element is called ना आयनेशन पोटेंशियल। तो आयनेशन पोटेंशियल में हमारा क्या है ना, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये बताया था, पीरियोडिक टेबल में पीरियड बराबर जब जाओगे तो लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट का डायरेक्शन में जाओगे तो आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है ना, इंक्रीज होता है, बढ़ेगा। एंड आपका क्या है ना, ग्रुप में जाओगे, ग्रुप क्या होता है ना, टॉप टू बॉटम में जाओगे तो ये आपका क्या है ना, आयनेशन पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है। लेकिन ये हमेशा बेटा क्या ना फॉलो नहीं करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हमेशा ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बताया था ना, 3 फैक्टर मुझे कंसीडर करना है ना, फैक्टर नंबर कौन सा है ना, फैक्टर नंबर 1 जो होता है वो आपका क्या है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट और आपका क्या है, सेल बोलते हैं। नंबर 2 क्या है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल ये देखना है, ऑर्बिटल। एंड नंबर 3 पॉइंट क्या देखना है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये देखना है। जैसे देखो बेटा क्या है ना, हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, पहले आपका क्या है ना, बेरिलियम एंड बोरोन है ना, बेरिलियम एंड बोरोन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, 5 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 है ना, 2s2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अच्छा, इसमें सेकेंड सेल है ना, सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये भी आपका सेकेंड सेल है ना, सेल नंबर तो बेटा 2 होगा है ना, सेकेंड सेल है। तो पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट से आपका क्या है ना, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख, इसमें हमारा क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट में हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल। इसका जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्या है ना, फुल फील्ड है। एस ऑर्बिटल हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड है ना, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल फुल फील्ड है। बट इसका पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 6 होता है, बट इसमें आपका 3 भी नहीं है, तो हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है। तो हम लोग को पता है किसी भी ऑर्बिटल जब फुल फील्ड होता है, किसी भी ऑर्बिटल जब फुल फील्ड होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। क्या बताया, किसी भी ऑर्बिटल फुल फील्ड और हाफ फील्ड रहने से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इस कारण पे आपका क्या है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, इसमें आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा ना, बोरोन बेरिलियम का क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरोन। कौन सा फैक्टर से डिसाइड हुआ ना, सेकेंड फैक्टर से डिसाइड हुआ, सेकेंड फैक्टर से डिसाइड हुआ है ना, सेकेंड फैक्टर। अभी बात मत कर। तो पहले मैंने देख लिया सेकेंड सेल है, दोनों का केस में क्या है ना, सेकेंड सेल है, तो इससे आपका डिसाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, अभी क्या हो गया बेटा, सर बोरोन में हाफ फील्ड है ना, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बेरिलियम का ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ आप पहले सुन बेटा, ठीक है ना, अच्छा से सुन, ठीक है। मैं तो बेटा डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन पहले तो सुन ले बेटा, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या ना, बेरिलियम का केस में हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्बिट, और इससे भी सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट फैक्टर से डिसाइड नहीं हो रहा है ना। सेकेंड फैक्टर क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड, तो इसमें आपका एस ऑर्बिटल क्या है ना, फुल फील्ड है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बोरोन। तो दैट्स वाई आयनेशन पोटेंशियल बेरिलियम का क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरोन। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देखो बेटा जैसे बोरोन एंड आपका क्या है, कार्बन का बीच में कंपेयर कर रहा हूं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है एंड कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इसमें आपका 1s2
2s2 2p1। कार्बन का केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। देखो बेटा सेकेंड ऑर्बिट दोनों से ही आपका क्या ना सेकेंड ऑर्बिट से सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड होने से क्या हो जाएगा, देखो बेटा हाफ फील्ड फुल फील्ड कंसीडर करोगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसका हाफ फील्ड भी नहीं है p ऑर्बिटल, इसका भी हाफ फील्ड नहीं है ना। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या देखना है न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 5। इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना आयनेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन आयनेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन। कौन सा फैक्टर से डिसाइड हुआ ना थर्ड फैक्टर से डिसाइड हुआ, थर्ड फैक्टर से न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज से डिसाइड हुआ। अभी नोट मत कर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सर ये वाला एक बार और बता दीजिए सर। हाँ इसमें नेक्स्ट बता रहा हूँ देखो बेटा इसमें एक बार दोबारा बता दीजिए। अरे क्या समझ में नहीं आया, तू फैक्टर कंसीडर कर, 3 फैक्टर डिसाइड किया। इसमें आपका क्या है ना सेकेंड ऑर्बिट पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड p ऑर्बिटल का हाफ फील्ड का मतलब क्या है, हाफ फील्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के केस में बेटा क्या ना हाफ फील्ड भी नहीं है फुल फील्ड भी नहीं है, तो सेकेंड फैक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे। थर्ड फैक्टर क्या है न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है 5 है, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है 6 है, तो 6 का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या है ना कार्बन का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन। अच्छे से सुन बेटा पहले, है ना, ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा नेक्स्ट देख, इसमें हम लोग क्या है ना कार्बन एंड नाइट्रोजन में कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन में कंसीडर कर रहा हूं। तो इसमें देख ये आपका क्या हो जाएगा ना कार्बन का 6 है, ये आपका 7 है ना 7 है। अभी बता इसमें 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 2। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p आपका 3 होगा। अभी बता कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है कार्बन का केस में, कौन सा ऑर्बिट से, कौन सा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट से, सेकेंड ऑर्बिट। इसमें भी सेकेंड ऑर्बिट से, नाइट्रोजन का किस में भी सेकेंड ऑर्बिट है नाइट्रोजन में। तो इसमें आपका क्या है ना पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं हुआ। सेकेंड फैक्टर कौन सा है हाफ फील्ड फुल फील्ड। दे बेटा इसका p ऑर्बिटल क्या है हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड रहने से स्टेबिलिटी क्या होगा इसकी ज्यादा हो जाएगी ज्यादा रहेगा, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने से क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। जाए। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ज्यादा होगा एज नाइट्रोजन से है ना। तो कौन सा फैक्टर डिसीजन लिया हमारा फैक्टर सेकेंड Second फैक्टर factor। है ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड सेकेंड फैक्टर डिसीजन ले लिया। इसका आगे देख नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का केस में क्या होता है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का केस में 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कौन सा ऑर्बिट सेकेंड और सेकेंड ऑर्बिट। इसमें भी सेकेंड ऑर्बिट। अभी देख सेकेंड फैक्टर पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं हो रहा है, दोनों का ही सेकेंड ऑर्बिट हो गया। तो अभी देख इसमें क्या हो जाएगा बता नाइट्रोजन का हाफ फिल हो जाएगा, हाफ क्या है हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड रहने से उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसमें क्या है ना मोर देन हाफ फील्ड है। तो दैट्स व्हाई क्या है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है डिफिकल्ट होगा। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयनेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा ज्यादा होगा ऑक्सीजन, है ना। नेक्स्ट हम लोग बता रहा हूं देखिए बेटा क्या है ना ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें हमारा क्या है 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा ना 2p होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा 5 होगा। अभी बता सेकेंड ऑर्बिट नो डिसीजन फ्रॉम फर्स्ट रूल। सेकेंड हाफ फील्ड फुल फील्ड, इसमें फुल फील्ड भी नहीं है, इसमें फुल फील्ड होगा। नो डिसीजन। इसका आगे
क्या हो जाएगा ना न्यूक्लियर negative चार्ज charge. सर इसका क्या फ्लोरीन हो का जाएगा? ज्यादा है न्यूक्लियर तो चार्ज largest इसमें आपका फ्लोरीन का 8 ज्यादा है प्रोटॉन तो है, सर फ्लोरीन इसका का क्या बड़ा है होगा 9 प्रोटॉन है, तो 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या होगा नेगेटिव चार्ज में ज्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना फ्लोरीन का हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्या है ना आयनेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, सर है ना। कौन सा फैक्टर डिसीजन लिया, कौन सा Third फैक्टर factor. डिसीजन लिया, Nuclear थर्ड charge. फैक्टर, थर्ड फैक्टर। इसमें कौन Third सा लिया factor. था सेकंड फैक्टर, Second factor. सेकंड फैक्टर ये डिसीजन लिया, ठीक है ना। अच्छा ये हम लोग जो एक्सप्लेन किया ये सही है और गलत है, एक्सपेरिमेंटल डाटा तो देखना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा एक बार देखते हैं बेटा। देखो इसमें सर तो गलत हो जाएगा ना सर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लोरीन के केस में क्या होगा फिर? 8 प्रोटॉन से जल्दी खींच लेंगे ना हम इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन का चार्ज कम होगा ना 9 प्रोटॉन से, तो सर 8 प्रोटॉन वाले का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। अच्छा इसमें देख बेटा आईपी डाटा हम लोग कंसिडर कर रहा हूँ, डाटा हमारा क्या बोल रहा है देख। अच्छा इसमें सारे दिया हुआ एलिमेंट का दिया नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा देख बेटा बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का क्या है ना ये दिया हुआ बेटा क्या ना 899 आयनेशन पोटेंशियल। बोरोन का कितना दिया हुआ, बोरोन का 801 है, ठीक है ना। अच्छा देख बेटा मैं लिख लेता हूँ ना, आपका क्या हो जाएगा ना ऐसे मैं इसको डेटा को भी उसमें पेस्ट कर लेता हूँ, देखो बेटा तो सही हो जाएगा। कंपेयर करना जो हम लोग जो एक्सप्लेन किया ये सही है और गलत है तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, सही है और गलत है ये पता चल जाएगा कैसे। देखो बेटा इसमें पहले तो इसको छोटा कर देते हैं, हाँ अच्छा इसमें देखो बेटा ये आ गया, एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा और ये लेना पड़ रहा है, देखो हाँ इसी में पेस्ट कर देते हैं, साइड में पेस्ट कर देता हूँ। हुआ नहीं बेटा, ये तो गलत हो गया, कैसे होगा रे बेटा। ये आ गया ना, तो हम लोग देख बेटा कैसे किया ना, हमारा बेरिलियम का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको एक बार लिख लेते हैं। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, एक्चुअल जनरल टेंडेंसी क्या होता है, जनरल टेंडेंसी करोगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट टू राइट बता सर बोरॉन का ज्यादा इंक्रीज होना होगा, चाहिए। तो होना चाहिए कैसे ना ऐसे होना चाहिए जैसे आयनेशन पोटेंशियल आपका क्या ना बेरिलियम बोरॉन और इसके बाद क्या ना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या बता रहा है, देख बेटा इसमें ये चेंज हो गया, ठीक है ना, ये आपका बेरिलियम का ज्यादा है। देख बेटा बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का हमारा 899 है। बोरोन का कितना है ना, बोरोन का हमारा क्या है 801 है। कार्बन का देख बेटा, कार्बन का केस में क्या हो गया, कार्बन का केस में हमारा क्या है ना 1086 है ना 1086। नाइट्रोजन का केस में ज्यादा है, नाइट्रोजन का केस में ज्यादा है, नाइट्रोजन का केस में देख बेटा कितना हो गया ना, नाइट्रोजन का केस में हमारा ये हो गया तेरा क्या ना 1402। ऑक्सीजन का कम है तो इसमें ऑक्सीजन का कितना है, देख बेटा ऑक्सीजन का हमारा क्या है ना इस जगह पे चेंज हो गया तो 1314। अच्छा फ्लोरीन का केस में देख बेटा, फ्लोरीन का केस में फिर से ज्यादा हो गया, फ्लोरीन का केस में 1681। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन सही बताया और नहीं बताया, देख बोरोन एंड बेरिलियम में, बोरोन एंड बेरिलियम में किसका ज्यादा है, देख बेटा बेरिलियम एंड बोरोन में किसका ज्यादा है, दिख रहा है बोरोन एंड बेरिलियम में किसका ज्यादा है, बेरिलियम एंड बोरोन में किसका ज्यादा है, बेरिलियम ज्यादा है। एक्सप्लेन मैंने कर पाया और नहीं कर पाया बता, एक्सप्लेन कर पाया ना। अच्छा बोरोन एंड कार्बन में किसका ज्यादा है, बोरोन एंड कार्बन में किसका ज्यादा है, अभी अभी देखा डेटा किसका ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है ना। अरे अभी अभी भूल जाते हो कैसे, कार्बन का 10 हाँ तो इसमें आपका बोरोन का बेटा क्या है ना 108 है ना,
तो इसमें आपका देख तो रहा सर एक प्लेन हो बेरिलियम गया। और बोरॉन में सर बेरिलियम का ज्यादा कैसे हुआ? हाँ, सर बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा कैसे हुआ फिर? तू बेटा क्लास में हो और फिजिकली और कुछ दिख रहा हो तू। इसका बेटा हाफ फिल है ना, ये फुल फिल है ना, ए ऑर्बिटल। अच्छा उसका फुलफिल्ड था इसीलिए। हाँ, इससे तो क्लास में सुन रहा हो और बेटा तू बेटा कुछ गप कर रहा हो किसी का साथ, ठीक है ना। ये देख बेटा, इसमें आपका फुलफिल है ना, इसमें पी ऑर्बिटल तो हाफ फिल भी नहीं है, फुल फिल भी नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसका का आपका क्या है ना, ज्यादा होगा। हम लोग तो एक्सप्लेन भी किया था। इसका कितना है, अभी अभी देखा बेटा, बेरिलियम का कितना है ना, इसमें है आपका 899, इसका कितना है 801 है। अभी तो किया। अरे सही है यार, गलत है बताओ बेटा। यस सर, Yes, बिल्कुल sir. सही है सर, 101 पे ठीक है। अरे बेटा अच्छा, आगे देख, आगे तेरा क्या है, कार्बन का कितना था बेटा 1013 था ना, बोरॉन का कितना है 108। ये सही है, डाटा सही है। यस सर। हाँ, इसके देख, आगे देख, आगे हमारा क्या है। अच्छा ये इसमें इतना देर बाद आ गया कार्बन का 1086 था। 1086। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उतना तो चलता है। अच्छा इसमें देख, हम लोग क्या लिखा था, नाइट्रोजन एंड कार्बन में किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का कार्बन पे नाइट्रोजन का ज्यादा है ना, नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो नाइट्रोजन का देख रहा है, इसमें भी ज्यादा दिख रहा है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का। हम लोग सही लिखा और गलत लिखा, सही लिखा ना बेटा, लिखा। है ना। और देख बेटा, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। फ्लोरीन। तो एक्सेप्शन कहाँ पे मिल गया, तू कैसे याद रखोगे, देख बेटा इसमें हमारा क्या है, जनरल टेंडेंसी क्या होता है, जनरल टेंडेंसी क्या होता है, सबसे पहले तू बेटा याद रख ले, जनरल टेंडेंसी क्या होता है, ए होता है। इसमें एक्सेप्शनल कहाँ पे हो जाएगा, हाफ फील्ड का, फुल फील्ड का कारण पे इस जगह पे चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज कर दे। और आपका इस जगह पे इंटरचेंज करना पड़ेगा, किस जगह पे ना, ये वाला नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में तो नाइट्रोजन का बेटा क्या ना, हाफ फील्ड का कारण पे ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा। देख बेटा सही चीज हो गया। अरे वही सही है यार, गलत है। हम लोग से ऑक्सीजन और कार्बन का ऐसा कर सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन बेटा दो जाम कर दिया ना, तो जनरल टेंडेंसी देख लेंगे ना बेटा। पीरियोडिक टेबल में हम लोग कॉन्जुगेटिव एलिमेंट के लिए देखने के लिए ये कंसीडर कर रहा हूँ, दो एलिमेंट पास पास होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऐसे नहीं है इसके साथ जाम करके बेटा इसका देखोगे, ऐसे नहीं है, दो एलिमेंट पास पास होना चाहिए, इसका इसका बीच में, तब बेटा एक्सेप्शनल है तो उसको पलट दे। अरे बात समझ में आई? यस सर, यस सर। अच्छा तू बता सर, अगर क्वेश्चन में अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों दिए हुए हो तो फिर ज्यादा स्टेबल फुल फिल्ड वाला होगा। हाँ फुल फिल्ड वाला होगा, बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा देख बेटा, इसमें ना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपका क्या है ना, मैं ये सेकेंड पीरियड था, थर्ड पीरियड एलिमेंट बता रहा हूँ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या है ना सिलिकॉन, और 15 फास्फोरस, और आपका क्या हो जाएगा फास्फोरस का बाद 16 सल्फर, और आपका क्या है ना क्लोरीन। इसमें ऑर्डर क्या होगा बता, क्लोरीन। कैसे ऑर्डर चेंज करोगे बता। सर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को कर देंगे और चेंज कर दे, हाँ बेटा बिल्कुल। और फास्फोरस और सल्फर। सही तो हो गया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, ठीक ठीक गया ना बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है हाँ डाउन द ग्रुप जाते वक्त जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है क्या? हाँ ओके सर। अच्छा सेम नहीं, सिमिलर बेटा, उस दिन से बता रहा हूँ, सिमिलर एंड सेम में तो बहुत फर्क है बेटा। सिमिलर मतलब थोड़ा सिमिलर अंग्रेजी बेटा, सिमिलर एंड सेम, सेम का मतलब क्या ना बिल्कुल बराबर है, और सिमिलर मतलब क्या है प्लस माइनस होगा, मिलता जुलता। हाँ ठीक है ना। हाँ अच्छा देख नेक्स्ट देख, याद मैंने करना है सर, हाँ? ऐसे रखना है 8991086 ये सब याद रखना है। तू बेटा पागल हो क्या बेटा, इतना कितना डेटा याद करोगी तू, पागल हो जाओगी बेटा। कह रहा हूँ 36 चैप्टर करते करते ना तू पागल हो जाओगी बेटा। घर से बेटा मम्मी तो तेरे को घर से निकाल देंगे बेटा, उतना पढ़ाई करोगे तो।
ठीक है ना, पर बिल्कुल मत याद करना इसको, ठीक है, इसको मत याद करना बेटा, ठीक है, इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। कितना डेटा याद करोगे तू बेटा, है ना, सारे लॉजिक से याद करना है, लॉजिक से, ठीक है। अच्छा सर एक बार पीछे करना था बच्चा। हाँ पीछे कर देता हूँ। अच्छा इसको हटा देते हैं ना बेटा, ये हट जाएगा। सर हाँ बेटा, आप एक बार ये हाफ फील्ड फुल फील्ड बता सकते हो, क्योंकि कल मेरी अरे तबीयत खराब थी। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल में तेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते, 6। कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो बेटा जैसे तू बेटा इसमें देख, इसमें कहाँ गया मेरा, इसमें आ गया ना, हाँ, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते, 6 आ सकते। इसका हाफ फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड का मतलब क्या है, हाफ फील्ड का मतलब क्या है, 3 आ जाएगा ना। अरे तू बेटा 5 लीटर 6 लीटर दूध पी सकते हो, तो 3 लीटर दिया, तो दैट मीन्स क्या ना, तेरा पेट कितना भरा, कितना भरा, हाँ हाफ भर गया ना, उसी को बोलते हैं हाफ फील्ड, ठीक है ना। जैसे एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसका क्या ना, 1 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या ना, हाफ फील्ड है ना। तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। सर फिर आपने ये कैसे जज कर दिया कि आयनाइजेशन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस? अरे स्टेबल होता है, हाफ फील्ड होने से मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे जब हाफ फील्ड हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ज्यादा एनर्जी देके बेटा क्या है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यही तो है। ओके सर। हाँ सर अगर यहाँ P3 और P4 रहता सर, P4 तो उसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा, P3 P4 का मतलब सर जैसे कि यहाँ 2P3 है ना सर, हाँ, और फिर एक 2P4 आता है, तो ज्यादा स्टेबल 2P3 वाला होना होगा। कैसे 2p3 एंड 2p4 ऑक्सीजन हम लोग किया, तो इसमें आपका कौन सा ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो सर अगर क्या, वही तो किया, अगर हाफ फील्ड होगा और उससे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, फुल फील्ड नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड वाला होगा। हाँ ज्यादा फील्ड होगा, ठीक है, हाफ फील्ड, ठीक है। तो इसको एक बार लिख ले, सर ऊपर तो कर दो। सर ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ पहले रेडियस पढ़ लिया था, इसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बाद भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर आवाज आ रही है? सर आपने ये जो बोरॉन बताया था अभी, बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम का ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, ऐसे सब में होगा अगर हम वैसे देखेंगे अलोंग द पीरियड। बिल्कुल हाँ, है ना, बिल्कुल। अरे सारे पीरियड में चलेगा ना, हाँ आपने अभी एक्सेप्शन दिखाई, वो मतलब वैसी चलेगी हर पीरियड। हाँ चलेगी बिल्कुल, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स में भी नहीं, एक्टिनाइट लैंथेनाइट के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो ना अभी। तो कौन से ब्लॉक में होगी सर?
ये तेरा पूरा तेरा पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइट एक्टिनाइट छोड़ दे, बाकी में कर ले। ठीक है सर। ठीक है। सर आगे कर दो सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल, बता। सर मैं कह रहा था अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में देखा जाए तो ज्यादा किसकी होगी? फुल फील्ड की। फुल फील होगा, बिल्कुल रोहित सही बताया तूने। सर फुलफिल ज्यादा स्टेबल होता है? हाँ तो कल 6 बजे क्लास तेरा टाइम टेबल पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है ना? सर सर नीचे कर दो थोड़ा। सर हो गया, सर आगे करा दो। सर यहाँ पे आपने ये लिखा है हाफ फील्ड, तो आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा है मोर स्टेबल? फुलफिल्ड होता है ना मोर स्टेबल तो। अरे हाफ फीट इस किसके साथ कंपेयर कर रहा हो तू? इसमें इन दोनों में कंपेयर करो ना, इन दोनों में कंपेयर करो ना। इन दोनों में बेटा हाफ फील्ड हो गया, ये तो बेटा हाफ फील्ड नहीं है, ठीक है ना? तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहा हो वो भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। सर नेक्स्ट पेज कर दो सर। हाँ सर एक सेकंड रुक जाओ। सर अगर हम नाइट्रोजन को और क्या कहते हैं सर, नाइट्रोजन को और जो एक और एलिमेंट है सर फ्लोरीन को कंपेयर कर दे तो बता तो दिया तो कितना। सॉरी सर, नाइट्रोजन सॉरी सॉरी सर सॉरी सर। तो ऑर्डर तेरे को बता ही दिया उसके बाद भी तेरा कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है? सर जो जिसका अगर एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड एटम को कंपेयर कर दे तो फिर किसका ज्यादा होगा? तो बताया तो था, तेरा फुल फील वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर 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 हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है सर? हाफ फील और फुल फील ज्यादा स्टेबल होता है। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब वो लोग स्टेबल ज्यादा क्यों होता है? क्यों होता नॉर्मल है एटम्स। उसका कारण है, हम लोग बताएंगे बेटा। यस। हेलो। हाँ सर। सर लिख लिया हाफ सर। फील्ड और फुल फील्ड में केस तो ये होता है ना कि उसमें जो एक्सचेंज एनर्जी होती है और सिमेट्री होती है, यही तो रीजन होता है ना। फिर प्रैक्टिस में क्वेश्चन आया था स्कूल के। अच्छा ठीक है। सर लिख लिया था सर। सर आगे करा दो सर, लिख लिया। लिख लिया ना? हाँ ठीक है, चलो। यस सर। ये ऑर्डर भी तेरे ये को हाँ मिल जाएगा, ठीक है लिखना ना? है? हाँ इसमें तो ये सारे डेटा लिखना है है, क्या? लिख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बताते हैं सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है देख। सर एक बार बस वो ऑर्डर लिखने दो सर। अरे यार तो बोल रहा हूँ लिख लोगे। सर ये टेबल ही निकली ना? हाँ टेबल तेरा इसमें भी है, एनसीईआरटी में टेबल है, सेम चीज है ना?
सर सेकंड वाले में सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी। हाँ ठीक है सर अब आगे करा दो। आगे करा देता हूं। अच्छा देख, सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे देख बेटा क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल रहा हूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा ना, प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये हमारा क्या है ना IP1। इससे आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा IP2 होगा। पहला केस में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया न्यूट्रल एलिमेंट से, न्यूट्रल एलिमेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसके लिए एनर्जी लग रहा है। सेकेंड केस में ना इलेक्ट्रॉन is removing from positively charged ion, positively charged ion। ये बता, एक न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज निकालना और एक पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना कौन सा आसान काम होता है? सर पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना। पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना आसान होता है? यस सर। सर न्यूट्रल से बेटा पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, ठीक है ना, तो अट्रैक्ट करेगा ना, वो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो उसका बेटा उस नेगेटिव को नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बट इसमें आपका क्या है, न्यूट्रल है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से दूर ले जाना क्या ना डिफिकल्ट है, एज कंपेयर टू क्या है, न्यूट्रल से नेगेटिव निकालना। सो दैट्स व्हाई सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, है ना। सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, बिकॉज ना सेकेंड केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई क्या ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा, एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बट तो सर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी का मतलब क्या है ना, उसमें आपका क्या है ना, ये हो जाएगा तेरा क्या है ना आयनेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, है ना। पहला केस में हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट से निकाल रहा हूं, सेकेंड केस में क्या है ना, हमारा क्या है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से निकाल रहा हूं, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा ना, M2+ बन जाएगा। अभी बता, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयनेशन पोटेंशियल होगा, तो सेकेंड एंड थर्ड में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, थर्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, थर्ड का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। क्यों बता ना, इसमें और भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव में अट्रैक्शन बढ़ गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है और भी डिफिकल्ट होगा, है ना, और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमारा क्या है, थर्ड आयनेशन पोटेंशियल और भी आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना आपका क्या है ना आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या है ना फोर्थ आयनेशन पोटेंशियल का केस में क्या है, और भी चार्ज बढ़ जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो आयनेशन पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। कभी ऐसा होगा जाके कि इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाए? हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बहुत एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा सर मैग्नीशियम में केस में तो ये होता है ना कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा फिर। अच्छा 1 मिनट रुक जा तू। जैसे हम लोग सोडियम एंड मैग्नीशियम का केस में कंपेयर कर रहा हूं, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल कंपेयर कर रहा हूं, तो सोडियम का केस में क्या होता है बेटा 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 6 3s 1 हो जाएगा, एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना 12 है,
तो 1s2 2s2 2p आपका क्या होगा 6 3s2। कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है? थर्ड ऑर्बिट। इसमें भी थर्ड ऑर्बिट। पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं हो रहा है। सेकेंड फैक्टर क्या है ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो इसमें देख बेटा ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है। एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 है, तो है ये आपका हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। ये आपका क्या है ना, फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड है। तो किसका बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? फुल फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नीशियम। तो फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स वाई हमारा आयनेशन पोटेंशियल 1 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, सोडियम। कौन सा फैक्टर से डिसाइड लिया डिसीजन, कौन सा फैक्टर से? सेकेंड फैक्टर से डिसीजन लिया। इसका आगे देख, मैं सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल कंपेयर कर रहा हूं। तो सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Na+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा बता, इसमें हमारा क्या हो जाएगा आपका Mg+ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 6 3s1 हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल होगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल होगा। अभी देख पहला फैक्टर क्या है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसमें कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट। इसमें कौन सा ऑर्बिट है, इसमें थर्ड ऑर्बिट। तो बता बेटा इसमें डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो डिस्टेंस जब बढ़ जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, डिस्टेंस जब बढ़ जाते हैं अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होगा एज कंपेयर टू ना सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्या है, सोडियम का केस में ज्यादा होगा। कौन सा फैक्टर से डिसाइड हुआ ना, फैक्टर नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर से डिसाइड है ना, फैक्टर से डिसाइड होगा। बहुत आसान तरीका है, है ना, आसान तरीका है ना सर। पर जब थर्ड करेंगे तो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। हेलो सर, हाँ सर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में और डिस्टेंस देखेंगे। हाँ सर सेकंड आयनाइजेशन में एंथैल्पी में डिस्टेंस देखेंगे। अरे नहीं, सारे तीनों फैक्टर देखना है, कौन सा फैक्टर से डिसाइड होगा। जितना फैक्टर, 3 फैक्टर बता दिया, पहले क्या देखोगे बता, अरे नंबर ऑफ ऑर्बिट बता, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एंड सेकेंड वाला फैक्टर क्या देखना है, हाफ फील्ड। एंड लास्ट वाला फैक्टर क्या देखना है, न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स होते हैं इसमें जो हमें देखने होते हैं। हाँ है ना, सीक्वेंशियली देखो। पहले आप दिख रहा हो क्या है, मतलब सर ये जो आपने बताया अभी, ये इन 3 फैक्टर्स के अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसी पे सब कुछ डिपेंड रहेगा। हाँ, इसमें मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चीजों से, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है सर। मैग्नीशियम में ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर कौन सा है सर, थर्ड फैक्टर कौन सा है? ओहो तू बेटा भूल क्यों जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज लिखवाया था, भूल क्यों जाते हो भाई मेरे। अरे बेटा इसमें लिख दिया, देख कल भी लिखाया था, आज भी। तू लिख के प्रैक्टिस करना, दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना। लिख के प्रैक्टिस कर बेटा, दिमाग में। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तू फिजिकली समझ बेटा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना क्या है बेटा, डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है ना, डिफिकल्ट होगा। लेकिन पहला 2 फैक्टर से डिसीजन नहीं हो रहा है, तब बेटा थर्ड फैक्टर देखना। अदरवाइज पहले ही थर्ड फैक्टर देखोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, नेगेटिव मास आ जाएगा,
तेरे को देखना है सीक्वेंशियली देखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें आपका क्या है, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो स्टेबल ज्यादा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियस में क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो इसमें आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या हो जाएगा ना, उसमें हमारा क्या है ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना। अरे एक नेगेटिव को पॉजिटिव से निकालना बेटा डिफिकल्ट हो जाता है। तेरे को ये क्यों नहीं समझ में आता है? सर अच्छे से आ गया समझ। तो यस सर, है ना। लास्ट वाले केस में सर mg का ना ज्यादा होगा सर। हाँ, थोड़ा सर एक बार केस दिखाइए सर, जो अभी आपको पता है। देख ले इसमें क्या बताया, देख फास्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए क्या देख रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका ये इलेक्ट्रॉन और नीचे है, तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला फैक्टर देख रहे हैं, पहला फैक्टर कौन सा है, कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है बता, सेकेंड ऑर्बिट। इसका कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। यस सर। हाँ सर इसका थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो सर वो मैग्नीशियम का ज्यादा आ रहा है। मैग्नीशियम का ज्यादा आ रहा है। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, निकालेंगे निकालेंगे किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, क्यों सर वो Mg सर उसका फुलफिल्ड हो जाएगा ना मैग्नीशियम का, और उसका 2p5 हो जाएगा, उसका 2p6 फुलफिल हो जाएगा मैग्नीशियम का। हाँ दोनों का शेल तो सेम ही है, तो इसलिए मैग्नीशियम का। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड निकाल दिया, सेकंड निकालना बाद क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है ना, A+ बन गया, और 2s2 1s2 2s2 2p आपका क्या होगा 5 होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा बता ना, Mg2+ बन गया, तो इसमें आपका 1s2 2s2 2p6 बन गया। कौन सा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, शेल दोनों के सेकंड ऑर्बिट 2 है, दोनों बराबर है, पहला फैक्टर से डिसाइड नहीं हो रहा है। सेकंड फैक्टर क्या देखना है, हाफ फील्ड फुल फील्ड, p ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है। हाँ अभी समझ में आया तेरे इतना देर बाद, ठीक है सर दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ सर ऊपर कर दो सर ऐसे कितने भी निकालते चले जा सकते हैं हम तो। हाँ सर सर सोडियम स्टेबल, सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, उसमें ज्यादा एनर्जी देके बेटा, कोई स्टेबल है उसका ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है ना, अदर कम एनर्जी से ही बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं, ठीक है रे, पहला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, लेकिन स्टेबल इसका मतलब वो बेटा ये है, उसमें ज्यादा एनर्जी देने से नहीं निकलेंगे, ऐसे भी थोड़ी होता है बेटा। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज हो तो नेगेटिवली चार्ज क्यों कर रहा हूँ तू बेटा अभी। सर Mg2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी Na2+ से ज्यादा होगी ना। हाँ एक मिनट सर, ऊपर कर दो और ऊपर कर दो। सर आपने क्या लिखा है, ये M के नीचे हाँ गैस 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 जी। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर, जो आपने लास्ट वाला भी कराया आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 Mg और Na का, उसमें सर Mg का ज्यादा होना चाहिए ना Na से, क्योंकि उसमें डिस्टेंस बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ गया तो बेटा
पॉजिटिव नेगेटिव से डिस्टेंस बढ़ गया तो कौन सा आसान आसान रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, और बेटा डिस्टेंस कम रहने से आसान होगा? बता तो। पॉजिटिव नेगेटिव में अब आसान होगा। हाँ, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन ज्यादा होता है और कम होता है? सर कम होता है तो कम एनर्जी लगेगा ना बेटा। ओके सर। रटना मत, रटने से पहले बेटा क्या चीज रटना है क्या चीज समझ के करना है, ये दोनों चीज में बेटा डिफरेंशिएट होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो क्या होता है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव का बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ सर, एक चीज पूछना था कि ये जो हम पहले कंपेयर किए आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाले, मैग्नीशियम आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 निकाले सर। हाँ तो मैग्नीशियम का ज्यादा हुआ और फिर और ये सोडियम का कम हो गया। हाँ लेकिन फिर 2 निकाले तो सोडियम का ज्यादा हो गया। हाँ सोडियम का ज्यादा हो गया। फिर 3 निकाले तो मैग्नीशियम का ज्यादा हो गया। तो यही ट्रेंड फॉलो करेगा सारे एलिमेंट्स के लिए? ऐसे बेटा हमेशा नहीं होगा, तो उसके कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो बेटा जनरल थ्योरी नहीं है बेटा, ठीक है ना, हमेशा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। सर अब नीचे कर दो। बस सर, तो ज्यादा हो गया नीचे। हाँ, इसको मत लिखना, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको मत लिखो। इतना सर और थोड़ा कहाँ गए रे? इतना हो गया सर, आगे करा दो सर। हो गया? यस सर। यस सर। एक सेकंड। सर हो गया। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बता रहा हूँ अनदर प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या बता रहा हूं ना, पहले डेफिनेशन लिख ले, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी is released when an electron enters into the outermost shell of a gaseous element, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, एनर्जी रिलीज होता है, उसमें क्या था, एनर्जी रिक्वायर्ड था, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है ना, एक एलिमेंट मैंने ये कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो जाएगा, ये हमारा ना नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइम पे जितना एनर्जी क्या है ना रिलीज करेगा, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो किसी भी आपका एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं
जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज करने का मतलब बेटा नेगेटिव साइन होता है ना, और रिलीज करने का मतलब क्या है ना, नेगेटिव साइन है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक है ना, और आपका क्या है ना एक्सो एनर्जिक बोलते हैं, एक्सो एनर्जिक है ना, जो एनर्जी रिलीज करते हैं। बेटा दो टाइप का रिएक्शन होता है, आप लोगों को पता है, एक बेटा एंडोथर्मिक और एक आपका एक्सोथर्मिक, ये तो पता है ना, ये आपका सर यस सर सर एंडोथर्मिक का मतलब का पहला कंसेप्ट था सर, में पढ़े थे रिएक्शंस ये। हाँ बेटा एंडोथर्मिक का मतलब क्या है ना, जो रिएक्शन बेटा क्या ना होने के लिए एनर्जी गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंड जिस रिएक्शन में बेटा एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं ना एक्सोथर्मिक बोलते हैं, है ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ना, एनर्जी रिलीज होता है, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग एक्सोथर्मिक और एक्सो एनर्जिक बोलते हैं, है ना, एक्सो एनर्जिक बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ना, जनरल टेंडेंसी जनरल टेंडेंसी क्या होता है पीरियोडिक टेबल में ना, पीरियड बराबर क्या है ना, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनेशन सॉरी इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या होता है ना, इंक्रीज होते है ना, इंक्रीज होते हैं। और आपका क्या है ना, पीरियोडिक टेबल में आपका क्या हो जाएगा ना, ग्रुप बराबर क्या है ना, जब बेटा क्या है ना, टॉप टू बॉटम है ना, आप जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है। और इसमें हम लोग बता सकते ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें हम लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जनरल टेंडेंसी है, क्या है ना, जनरल टेंडेंसी। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने से क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। बट हमेशा ये फॉलो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को 3 फैक्टर देखना है। जैसे हम लोग क्या है इसमें देखा था, क्या है ना, तेरा आयनेशन पोटेंशियल में देखा था, सेम फैक्टर बेटा क्या ना सीक्वेंशियली देखना है। कैसे ना, पहले आपका क्या है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल है ना, सेल है। नंबर 2 क्या है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल देखना है। एंड थर्ड फैक्टर क्या देखना है, न्यूक्लियर चार्ज देखना है, न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा देखिए बेटा, हमारा जैसे आपका मान ले बेटा क्या ना, न्यूक्लियस इसमें है और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा और आपका सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा। कौन सा ऑर्बिट में आसान रहेगा? सेकेंड ऑर्बिट में आसान रहेगा और फर्स्ट ऑर्बिट में आसान रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में सर। किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सर फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में प्रोटॉन पास बेटा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इसमें अट्रैक्शन ज्यादा कर लेंगे, है ना। सेकेंड ऑर्बिट तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो दैट्स क्या ना, फर्स्ट ऑर्बिट में एंटर करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड ऑर्बिट, है ना। तो डिस्टेंस का साथ क्या हो जाएगा ना, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, एंड जिसका डिस्टेंस कम होगा
उस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो क्लोजर साइड का, न्यूक्लियस का क्लोजर साइड का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा एज कंपेयर टू क्या है ना, जो दूर मिला ऑर्बिट है। हाफ फिल फुल फिल ऑलरेडी हमारा क्या ना स्टेबल है, हाफ फिल फुल फिल ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बेटा क्या ना लेना बेटा क्या है डिफिकल्ट होगा। क्यों ना, हम तो स्टेबल है ऑलरेडी, उससे आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं। तो जिसका हाफ फिल एंड फुल फिल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें क्या है अट्रैक्शन क्या होगा, और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा कैसे कर रहा हूं, जैसे मान ले क्या है ना, हमारा लिथियम है एंड सोडियम है ना, सोडियम है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा ये कंसीडर करना है। तो लिथियम का केस में क्या है 1s2 2s1, क्यों 3 होता है। सोडियम का केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका 6 3s1। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा बेटा, एंटर किस में करेगा, अरे किस में, सेकंड ऑर्बिट में ना 2s सेकंड ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, है ना, सेकंड ऑर्बिट में। सोडियम का केस में इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में एंटर करेगा, है ना, थर्ड ऑर्बिट। तो बता बेटा किस में इलेक्ट्रॉन एंट्री करने का, सेकंड ऑर्बिट में लिथियम में। कौन सा ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट लिथियम, सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा हो जाएगा। क्यों, न्यूक्लियस पास में है, पास में है, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा सोडियम। कौन सा फैक्टर डिसाइड किया ना, फर्स्ट फैक्टर का डिसीजन लिया, फर्स्ट फैक्टर डिसीजन लिया। क्यों ना, इसका न्यूक्लियस का पास बेटा क्या है ना सेकेंड ऑर्बिट है, एंड न्यूक्लियस से दूर है बेटा थर्ड ऑर्बिट है ना। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका उसमें क्या है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर से डिसीजन ले लिया हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे मान ले हमारा क्या है बोरॉन एंड कार्बन, पहले हम लोग क्या है ना बोरॉन एंड कार्बन का बीच में बता रहा हूं, बोरॉन एंड कार्बन का बीच में बता रहा हूं। बोरॉन का केस में क्या होता है 5 होता है, ये आपका 6 होता है। आप लोग बताओगे, देख बेटा इसमें 1s2 2s2 2p1। कार्बन का केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। इसमें कौन सा ऑर्बिट में एंटर करेगा, बोरॉन का केस में कौन सा ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट। इसमें भी सेकेंड ऑर्बिट, पहला फैक्टर से कोई डिसीजन नहीं है। सेकेंड फैक्टर हाफ फिल फुल फिल, किसी का बेटा हाफ फिल फुल फिल है पी ऑर्बिटल, फुल फिल भी नहीं है, तो इसमें नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या देखना है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 5 प्रोटॉन। इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है ना, 6 प्रोटॉन। तो किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, कार्बन में। अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, कार्बन में, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ कार्बन में अट्रैक्शन, कार्बन में होगा सर, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, कार्बन का प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, हम लोग बता सकते हमारा क्या है ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन, है ना। बोरॉन से हमारा क्या है कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, इसमें हमारा क्या है ना, कौन सा फैक्टर डिसीजन लिया, थर्ड फैक्टर डिसीजन लिया, है ना, थर्ड फैक्टर डिसीजन लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे देखो बेटा क्या है ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन हम कंपेयर कर रहा हूं।
इसमें देखो बेटा क्या है ना 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 2p2 2p2 हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 3 2p3 हो जाएगा। अभी देखो बेटा क्या है ना इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना इसमें हमारा क्या है ना सेकेंड ऑर्बिट बेटा कोई फायदा नहीं है पहला फैक्टर से डिसीजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है नेक्स्ट फैक्टर सर हाफ फील्ड फुल फील्ड ये बेटा क्या ना हाफ फील्ड है यस सर हाफ फील्ड है तो ऑलरेडी आपका क्या ना स्टेबल है ना तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा स्टेबल है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मन नहीं है क्यों ऑलरेडी आपका स्टेबल है बट इसमें आपका इलेक्ट्रॉन लेना क्या है ना रिलेटिवली ज्यादा होगा सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा नाइट्रोजन की एफिनिटी कार्बन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपका क्या हो जाएगा इसका ज्यादा हो जाएगा कैसे होगा है ना बेटा ऑलरेडी स्टेबल है तेरा भूख नहीं है तो खाओगे कैसे और इसका बेटा भूख है क्यों ना ये तो बेटा हाफ फील्ड नहीं है ना ये हाफ फील्ड है स्टेबल है यस सर तो स्टेबल होने का कारण तो क्या हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होगा एंड ये बेटा क्या ना भूखा है तो इस वजह से क्या है ये आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अरे बात समझ में आई क्या रे सर उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नाइट्रोजन को तो उसकी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ये एनर्जी रिलीज करती है ये ना एनर्जी हाँ क्या बोल रहा हो बता क्या बोल रहा हो सर मैं कह रहा हूँ कि वो नाइट्रोजन है वो स्टेबल है तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो हाँ वो बड़ा इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं है ना लेना ही नहीं चाहते हैं लेकिन ये आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन लेके बड़ा क्या ना एनर्जी रिलीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा ठीक है ना। अच्छा इसका आगे बता नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा 1s2 2s2 2p3 ऑक्सीजन का केस में क्या होता है 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 4 बता इसमें बता कौन सा फैक्टर पहला फैक्टर देख सेकेंड ऑर्बिट डिसीजन नो डिसीजन अरे डिसीजन लिया और नहीं लिया नहीं लिया ना नहीं लिया सर नहीं लिया नो सर नेक्स्ट क्या है सेकंड फैक्टर इसमें आपका क्या ना हाफ फील्ड है यस सर हाफ फील्ड ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो स्टेबल है तो इसमें आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं बट ऑक्सीजन का हाफ फील्ड नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है सो दैट्स क्या ना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन कौन सा फैक्टर से डिसीजन हुआ रे कौन सा फैक्टर सेकंड फैक्टर ठीक है ना ये आपका क्या है ना ये भी आपका सेकंड फैक्टर से हुआ ठीक है ना सेकंड फैक्टर से। इसका आगे देख जैसे हमारा क्या है ना ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन दोनों में देखोगे तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में क्या हो जाएगा ना ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ये हमारा क्या है ना 1s2 2s2 2p आपका क्या है ना 4 है इसका 1s2 2s2 2p आपका 5 है क्यों 9 है ना 8 है। कौन सा फैक्टर पहला फैक्टर बता क्या है सेकेंड ऑर्बिट नो डिसीजन। सेकेंड फैक्टर कौन सा है हाफ फील्ड फुल फील्ड इसमें भी हाफ फील्ड फुल फील्ड कोनो किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या देखना है न्यूक्लियर चार्ज इसमें 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बेटा अट्रैक्ट ज्यादा करेगा और 8 प्रोटॉन है को ज्यादा करेगा किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा फ्लोरीन का। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हमारा ऑक्सीजन है ना ये होता है। तो फैक्टर से आप क्या ना फटाफट कर पाओगे ठीक है ना फैक्टर डिसीजन लेके फटाफट कर पाओगे ठीक है ना। एंड जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा ज्यादा रिलीज होगा एनर्जी तो दैट मीन उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा है ना। हम लोग डेफिनेशन में क्या बताया बता
ना इसमें बताया ना इसमें, ये हम लोग बताया था कहाँ रे, हाँ इसमें क्या ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें अंडरलाइन कर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका इलेक्ट्रॉन ना लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। एंड जिसमें आपका क्या ना कम एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर डिसाइड करके हम लोग इसको ना डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे हमारा क्या ना एक्सेप्शनल होता है। सो दैट्स व्हाई क्या है ना हम लोग को क्या है ना ये आपका ना एक्सेप्शनल पार्ट को हमको दैट मीन्स थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या है ना 3 फैक्टर कंसीडर करना है। ये बेटा किसी भी चीज किसी भी आपका बुक में बेटा लिखा नहीं है ना, ऐसे आपका कोई चीज बेटा वो लिखा नहीं है, ये अपने से आपका कहना कोई ट्रिक बेटा निकालना पड़ता है जो हमारा क्या ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। हाँ सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सर तब तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, तब तो बस हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस छोड़कर दोनों का तो सब कुछ सेम ही होता है। हाँ दोनों का केस में सब बराबर ही होता है, फैक्टर बेटा तो बराबर ही है ना। मतलब सर जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी वही था कि जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इसमें भी वही है जिसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम वो एंडोथर्मिक बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी। हाँ बिल्कुल बेटा एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। यस सर जैसे इसमें एक्सोथर्मिक बोला ऐसे उसमें ठीक है ना। अच्छा इसमें देख बेटा क्या है ना ये बेरिलियम है, इसके बाद क्या है ना बोरोन का केस में क्या हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बेरिलियम का केस में हमारा क्या ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ये आपका क्या हो जाएगा बोरोन का केस में ज्यादा होगा। कार्बन का केस में और भी ज्यादा हो रहा है, नाइट्रोजन का केस में कम हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का केस में क्या हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। एंड फ्लोरीन का केस में क्या हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। ये बेटा ऑर्डर होता है। देखो बेटा बेरिलियम का केस में कम होता है, बोरोन का केस में ज्यादा होता है, कार्बन का केस में ज्यादा होता है, एंड नाइट्रोजन का केस में कम हो जाते हैं, एंड ऑक्सीजन का केस में फिर से आपका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, एंड फ्लोरीन का केस में और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग एक बार डेटा देख सकते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ही क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। अच्छा ये बता नेगेटिव वैल्यू हमारा क्या ना 500 ज्यादा है मैंने और आपका 200 ज्यादा है, 500 ज्यादा है बेटा। इसमें नेगेटिव साइन जस्ट एनर्जी रिलीज के लिए, एनर्जी रिलीज के लिए बेटा यूज हो रहा है नेगेटिव साइन। तो एल्जेब्रिक बेटा मत देखना, इसमें नेगेटिव साइन यूज क्यों हो रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रहा है उस वजह से। तो एल्जेब्रिक वैल्यू मत करना, बात समझ में आई बेटा क्या बोल रहा हूं तेरे को, है ना। ये नेगेटिव साइन क्यों दे रहा हूं ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसमें जैसे 500 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इसमें आपका क्या है ना 200 ना एनर्जी बेटा क्या है ना किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो कौन सा ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, कौन सा ज्यादा एनर्जी, 500 है ना। नेगेटिव साइन दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। जब गेन होती है तो पॉजिटिव होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका डेटा हमारे पास है तो एक बार देख ले, है ना। आप लोग का शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ मेरा, यस सर दिया हुआ है। इसमें ना देख लेता हूँ, इसमें है पीरियोडिक टेबल, कहाँ रे ये वाला, हाँ ये डेटा है,
हम लोग सही बताया गलत बताया? देख बेटा, बेरिलियम का केस में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। बोरॉन का केस में बेटा नेगेटिव हो गया तो बढ़ गया। कार्बन का केस में और भी बढ़ गया। नाइट्रोजन का केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया, कम हो गया। ऑक्सीजन का केस में नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गया। फ्लोरीन का केस में और भी बढ़ गया, और बढ़ गया, फिर से बियॉन्ड में फिर एकदम से घट जाएगा। हाँ ठीक है ना। नेगेटिव साइन, दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। देख बेटा, हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा को तो एक्सप्लेन कर दिया ना, एक्सपेरिमेंटल कर दिया ना। अरे यस सर, किया है नहीं किया है? देख बेटा, यस सर, कर दिया। यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार लिख ले बेटा। सर आगे करवाओगे आप? सर एक्सोथर्मिक और एक्सो एनर्जी एक ही है सर। एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दैट्स व्हाई एक्सो एनर्जी है ना। थार्मिक का मतलब क्या ना, हीट एनर्जी जब रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक, लेकिन हम लोग ब्रॉड सेंस में बताते हैं एक्सो एनर्जी, ठीक है ना, एक्सो एनर्जी बोलते हैं। सर आपने अभी जो पीडीएफ दिखाया, सर जो आपने लास्ट में ग्राफ बनवाया था वो एक्सपेरिमेंटल था ना? हाँ एक्सपेरिमेंटल था। सर आगे पढ़ा जी, टाइम नहीं है सर। टाइम नहीं है? हाँ, आगे पढ़ाने का टाइम नहीं है। चल कल बेटा कितने बजे मिलोगे बताओ बेटा? 6 बजे। 6 बजे 6 बजे मिलोगे ना? ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अभी पीडीएफ बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लिख के बेटा एक बार प्रैक्टिस करना। देख आज तो न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, लिख के एक बार प्रैक्टिस करना और खुद समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे तू बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन नाइट्रोजन ले लिया, देखना सही कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, ठीक है ना। कहाँ गया रे? पीडीएफ कहाँ से बनता है? इसमें बनता है ना। हाँ सर। हाँ सर बताए नहीं सर कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? अभी बेटा खत्म कहाँ हुआ, ठीक है ना। हाफ फील्ड फुल फील्ड एक्सचेंज एनर्जी से हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। हाफ फील्ड फुल फील्ड कैसे बेटा ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा आज क्या डेट है? सारे चीज एक साथ नहीं होगा ना बेटा, वो बताना चाहूंगा तो बेटा उसी में हाफ एन आवर लग जाएगा ना, ठीक है रे। अरे बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। हाँ आज क्या है रे बेटा? 24 है ना, 24। और आप लोग का पेपर कब है? पेपर कब है रे बेटा इसका? ये केमिकल बॉन्डिंग और इसका पेपर 9 से 12 9 को 8 सितंबर सर। 8 से? हाँ सर 8 को है। ठीक है, चलो डोंट वरी, मैं कराऊंगा ना धीरे धीरे। सर हाँ सर आपने जो एक बार यहाँ पर लिथियम और सोडियम के केस में बताया था, तो इसमें आपने क्या बोला था कि मतलब वो मोर अट्रैक्शन होगा क्योंकि वो सेकेंड ऑर्बिट में है इसलिए? हाँ ओके सर। फिर से एक बार घर पे रिवीजन करना, अदरवाइज भूल जाओगे बेटा, ठीक है ना। यस भूल जाओगे। ओके। एंड बिना इसको तो नोट कर लिया, अभी कोई भी 2 एलिमेंट उठा के देख बेटा, नोट्स में जो लिखा है वो तेरा सही आ रहा है और नहीं आ रहा है ना। गलत आ रहा है तो क्यों गलत आ रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं 6 बजे। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।